हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्ब के बारे में। कहने का मतलब हमारी लोअर बॉडी के अंदर जो जो एक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हमारी लोअर बॉडी में प्रेजेंट मसल्स परफॉर्म करती हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्ब को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन होता है आपके जॉइंट के आधार पर, जिसमें से पहला है हिप जॉइंट, दूसरा होता है नी जॉइंट और तीसरा होता है एंकल जॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हिप जॉइंट के बारे में। हिप जॉइंट में कौन कौन से एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मतलब हमारे लेग बॉडी पार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट है उसके आधार पर हमारे हिप जॉइंट पे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे हिप जॉइंट में ये 7 तरीके के एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, जिसमें से पहला है हिप फ्लेक्शन, दूसरा है हिप एक्सटेंशन, तीसरा है हिप हाइपर एक्सटेंशन, चौथा है हिप अबडक्शन, पांचवा है हिप अडक्शन, छठवा है हिप लैटरल रोटेशन और सातवां होता है हिप मीडियल रोटेशन। तो यहाँ पर हमारे हिप जॉइंट पर हमारे लेग बॉडी पार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट है उनके कारण ये 7 तरीके के एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। चलिए हम पहले इन 7 एक्शंस का एक एक करके प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ताकि हमको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब आप अपने पैरों को सामने की तरफ उठाते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हिप फ्लेक्शन। फिर से देख लीजिए एक बार। अब जब आप अपने पैरों को नीचे लाते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हिप एक्सटेंशन। फिर से देख लीजिए एक बार। जब आप अपने पैरों को इस तरह से पीछे लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। फिर से देख लीजिए एक बार। जब आप अपने पैरों को इस तरह से साइड में उठाते हैं तो इसको बोलते हैं हिप अबडक्शन। फिर से देख लीजिए एक बार, यह है हिप अबडक्शन। और जब आप अपने पैरों को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं हिप अडक्शन। जब आप अपने पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ रोटेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिप लैटरल रोटेशन। फिर से देख लीजिए एक बार। और वहीं जब अपने पैरों को आप अंदर की तरफ रोटेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिप मीडियल रोटेशन। फिर से देख लीजिए एक बार। अब आता है हमारे मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्ब की दूसरी कैटेगरी, जो कि है नी जॉइंट। नी जॉइंट पर हमारी लेग बॉडी पार्ट में जो मसल प्रेजेंट है उनके कारण कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी नी जॉइंट पर 2 एक्शन पॉसिबल होते हैं, जिसमें से पहला है नी फ्लेक्शन और दूसरा है नी एक्सटेंशन। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि नी फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन क्या होता है। जब आप अपने पैरों को इस तरह से नीचे लेकर के आते हैं, नीचे मोड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नी फ्लेक्शन। फिर से आप इसको देख लीजिए एक बार, यह है नी फ्लेक्शन। और वहीं जब आप नीचे से पैरों को ऊपर लेके जाते हैं, स्ट्रेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नी एक्सटेंशन। फिर से देख लीजिए आप इसको बोलते हैं नी एक्सटेंशन। अब आती है हमारी मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्ब की तीसरी कैटेगरी, जो कि है एंकल जॉइंट। यहाँ पर हमारे एंकल जॉइंट पर 4 तरह के एक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, जिसमें से पहला है प्लैंटार फ्लेक्शन, दूसरा है डॉर्सी फ्लेक्शन, तीसरा है इनवर्जन और चौथा है ईवर्जन। चलिए इन चारों एक्शंस को प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं। जब आप अपने हील्स को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लैंटार फ्लेक्शन। फिर से देख लीजिए इसको बोलते हैं प्लैंटार फ्लेक्शन। और वहीं जब आप अपनी हील्स को नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। फिर से देख लीजिए, जब आप अपनी हील्स को नीचे लेकर आते हैं तो इसको बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। वहीं जब आप अपने पैरों के पंजों को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं इनवर्जन। फिर से देख लीजिए, इसको बोलते हैं इनवर्जन। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट जब हम अपने पैरों को बाहर की तरफ मोड़ते हैं इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं ईवर्जन। फिर से देख लीजिए, इसको बोलते हैं ईवर्जन। इनवर्जन मतलब अंदर की तरफ, ईवर्जन मतलब बाहर की तरफ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।